साल 1973 ज़ेरॉक्स पार्क नाम की एक कंपनी एक पर्सनल कंप्यूटर डेवलप करती है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था। ये आविष्कार आगे चलकर पर्सनल कंप्यूटर्स के फील्ड में एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। अभी तक साल 1973 से पहले सारे कंप्यूटर्स में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल होते आ रहा था, जिसमें सारे कैलकुलेशंस नंबर और टेक्स्ट के फॉर्मेट में हुआ करते थे, जो कि आम आदमी के समझ के काफी बाहर था। पर दूसरी तरफ GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक ऐसा इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें यूजर्स कंप्यूटर को चलाने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्चर्स और आइकन्स पर माउस की हेल्प से क्लिक कर सकते थे और अपने अपने इसी इजी टू यूज फीचर की वजह से GUI लोगों के बीच में काफी मशहूर हुआ और इसने कंप्यूटर की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पर अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में आपने किसी ज़ेरॉक्स नाम की कंपनी को कंप्यूटर बनाते हुए देखा है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा ना, नहीं देखा हमने, जो कि सच भी है। आज पर्सनल कंप्यूटर्स के फील्ड में बस दो ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, पहला विंडोज और दूसरा एप्पल, जिसके कर्ता धर्ता हैं बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। हालांकि स्टीव जॉब्स अब नहीं रहे, लेकिन सवाल यह है कि जब GUI की खोज ज़ेरॉक्स ने की थी तो आखिर आज विंडोज और एप्पल्स कैसे कंप्यूटर्स की दुनिया के बादशाह बन गए? क्या बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने ज़ेरॉक्स को धोखे से इस फील्ड से बाहर कर दिया था? और अगर हां, तो उस समय पर ज़ेरॉक्स ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर उन्हें कीमती खोज से हाथ क्यों धोना पड़ा? और इसमें स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की क्या भूमिका थी? आखिर क्यों उन्हें ज़ेरॉक्स का आइडिया चुराने वाला कहा गया? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप भी जानने को उत्सुक हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1960s यानी कि 1960 में, जब बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों ही अपने हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उस समय पर एक ज़ेरॉक्स नाम की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, जो फोटोकॉपीज के लिए काफी प्रसिद्ध थी। आज जो हम किसी फोटोकॉपी की शॉप पर जाके किसी पेपर को ज़ेरॉक्स करने के लिए बोलते हैं ना, तो इसके पीछे कारण यही है। ज़ेरॉक्स का मतलब फोटोकॉपी करना नहीं होता है, बल्कि पास्ट में एक ज़ेरॉक्स नाम की फेमस कंपनी फोटोकॉपी मशीन्स बनाया करती थी, जो कि उस समय बहुत ही काम की चीज थी। और इस मशीन के इतने ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से ही ज़ेरॉक्स शब्द लोगों की जुबान पे इतना चढ़ गया कि आज भी हम फोटोकॉपी को ज़ेरॉक्स ही बोलते हैं। 1960 के वक्त जब इस कंपनी ने कॉपियर मशीन को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में काफी नया था। इससे पहले कोई भी कंपनी ये प्रोडक्ट इन्वेंट नहीं कर पाई थी। इसीलिए जब ज़ेरॉक्स ने अपना पहला कॉपियर मशीन लॉन्च किया, तो उन्हें लगा कि ये टेक्नोलॉजी उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी चुरा सकती है, और इसीलिए उन्होंने इसका पेटेंट अपने नाम कर लिया। और फिर क्या था, पूरी फोटोकॉपी इंडस्ट्री पर ज़ेरॉक्स का राज चलने लगा। पूरे मार्केट के 85% शेयर पर अकेले ज़ेरॉक्स का कब्जा हो गया। पर ज़ेरॉक्स के इस सूरज को कभी ना कभी तो अस्त होना ही था। कुछ सालों के बाद जैसे ही ज़ेरॉक्स का पेटेंट एक्सपायर हुआ, तो मार्केट में पहले से घात लगाए जापानीज कंपनीज ने तुरंत ज़ेरॉक्स से भी सस्ते दामों पर कॉपियर मशीन बनाना शुरू कर दिया, और नतीजतन ज़ेरॉक्स कंपनी का जो इस इंडस्ट्री में एकाधिकार चल रहा था, वो समाप्त होने की कगार पर आ गया। अब ये सब देखकर ज़ेरॉक्स कंपनी ने अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने के लिए अपने चीफ साइंटिस्ट जैक गोल्डमैन की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने जैक को कहा कि वो कुछ ऐसा इन्वेंट करें जिससे कि एक बार फिर से ज़ेरॉक्स कंपनी की रेपुटेशन लोगों के बीच में पहले जैसी बन जाए, और इसके लिए उन्होंने जैक को मुंह मांगी रकम देने का वादा किया। जिसके बाद जैक ने कैलिफोर्निया में एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसका नाम था पालो अल्टो रिसर्च सेंटर यानी कि पार्क। इस रिसर्च सेंटर में मौजूद एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट को कुछ ऐसा इन्वेंट करने का जिम्मा दिया गया जिससे कि ये दुनिया अभी तक अनजान थी,
और ये टीम इस बात पर खरी भी उतरी। इन्होंने 3 माइंड ब्लोइंग इन्वेंशंस किए, माउस, ईथरनेट और GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तीनों आविष्कार कंप्यूटर के क्षेत्र में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थे। पर ऑफ कोर्स जेरोक्स के अधिकारियों ने इनमें से किसी भी आविष्कार में अपनी रुचि नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि जब वो फोटोकॉपी के फील्ड में इतने मशहूर हैं तो उन्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए, उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इजाद करने चाहिए, और इसीलिए ये इन्वेंशन उनके लिए बस वेस्ट ऑफ टाइम बनकर रह गया। पर दूसरी तरफ पाक के साइंटिस्ट को अपने इन आविष्कारों की अहमियत बहुत अच्छी तरह से पता थी, और इसीलिए अपने इस आइडिया पे काम करना उन्होंने जारी रखा और एक ऐसा कंप्यूटर बना दिया जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था और जो आज के कंप्यूटर से काफी मिलता जुलता था। उन्होंने इस डिवाइस का नाम रखा द जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर। आपको बता दें कि यह कंप्यूटर अपने समय के कंप्यूटर से कई मामलों में आगे था। इसमें आज के कंप्यूटर्स की तरह माउस और कीबोर्ड्स का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था, पर इस पर भी जेरोक्स के मैनेजर्स को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ। उसकी नजर इसमें मौजूद फीचर्स को छोड़ के इसके प्राइस पर अटक गई, जो कि उस वक्त $40,000 प्रति कंप्यूटर थी, और इसीलिए उन्होंने इस कंप्यूटर के मात्र 2000 सेट्स ही तैयार करने का ऑर्डर दिया, और जो कि कभी मार्केट में रिलीज ही नहीं हो पाए। जिसके बाद पाक रिसर्चर्स के मनोबल को बहुत बड़ा झटका लगा, और इस वजह से कई रिसर्चर्स ने इस कंपनी को टाटा बाय बाय बोल दिया, और इस तरह से जेरोक्स ने दुनिया बदलने का एक सुनहरा मौका अपने हाथ से गवा दिया। पर फिर कहानी में एंट्री होती है स्टीव जॉब्स की। उस समय स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी के लीसा और मैकिन्टोश प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने इन इन्वेंशंस की खबरें तो सुनी थी, पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब उनके खुद के एम्प्लॉयज ने उन्हें इस बारे में बार बार बताया, तो आखिरकार साल 1979 में वो पाक की इस इन्वेंशन को देखने वहां पहुंचे, जिसके बाद उनका रिएक्शन उन्हीं के शब्दों में कुछ ऐसा था। काफी जिद करने के बाद जब मैं पाक पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे अपने 3 इन्वेंशंस दिखाए, पर उनका पहला इन्वेंशन देखते ही मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि मेरी नजर बाकी 2 इन्वेंशंस पर गई भी नहीं। मैं बस ऑल्टो कंप्यूटर को देखते ही जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग और इवेंट रिमाइंडर जैसी चीजें एक साथ हो सकती हैं। मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। इस कंप्यूटर को देखते ही मैं समझ गया था कि यही कंप्यूटर की दुनिया का फ्यूचर होने वाला है, और इसीलिए स्टीव ने जेरोक्स के टॉप मैनेजर्स को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो एप्पल के प्रोग्रामिंग टीम को इस GUI का फुल डेमो देंगे तो वो एप्पल की कंपनी के कुछ लाख शेयर्स जेरोक्स को बहुत कम दामों में बेच देंगे। और फिर क्या था, जेरोक्स इस डील के लिए पल भर में राजी हो गया, और उन्होंने GUI का यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल डेमो एप्पल की टेक्निकल टीम को दे दिया। जेरोक्स के इस आइडिया से प्रेरित होकर स्टीव जॉब्स की कंपनी यानी कि एप्पल कंपनी अपना खुद का GUI कंप्यूटर बनाने में जुट गई, पर इसमें उन्हें पाक के कुछ रिसर्चर्स की आवश्यकता पड़ने वाली थी, और इसीलिए उन्होंने पाक के रिसर्चर्स को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का इनविटेशन दिया, और बहुत से रिसर्चर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़ भी गए। और इसी इंसिडेंट के बाद ये प्रश्न लोगों के बीच मशहूर होने लगा कि क्या स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स कंपनी से ये आइडिया चुराया है। दोस्तों, उसी वक्त बिल गेट्स और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट स्टीव की कंपनी एप्पल के साथ मिलकर उनके मैकिन्टोश कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर एक थर्ड पार्टी डेवलपर के रूप में काम कर रही थी, और स्टीव के जैसे ही बिल गेट्स ने भी पाक कंपनी के रिसर्चर्स को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था, क्योंकि उन्हें भी जेरोक्स पाक द्वारा बनाए गए ऑल्टो कंप्यूटर्स के बारे में पता लग गया था, और इसीलिए वो भी पाक के रिसर्चर्स की मदद से अपना एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना चाहते थे। पर जब ये बात स्टीव जॉब्स को पता लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि बिल गेट्स के साथ में अच्छी दोस्ती होने के कारण उन्होंने ये बात मिलकर सुलझा ली। उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये बात साफ साफ लिखी कि बिल गेट्स अपना GUI बेस्ड कंप्यूटर एप्पल के मैकिन्टोश के बाद ही लॉन्च करेंगे,
और इस एग्रीमेंट के बाद दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर लग गए। एप्पल अपनी मैकिन्टोश कंप्यूटर साल 1983 के सितंबर से नवंबर के बीच में लॉन्च करने वाली थी, पर किसी कारण की वजह से यह डिले हो गया और साल 1984 में लॉन्च हो पाया। इस बीच बिल गेट्स को मौका मिल गया। अग्रीमेंट के अनुसार उन्हें अपना कंप्यूटर मैकिन्टोश के बाद लॉन्च करना था, जो कि 1983 नवंबर तक लॉन्च होना था। पर इस एग्रीमेंट में लॉन्च में डिले होने पर क्या करना था, इसका कोई जिक्र नहीं था। और इसी वजह से बिल गेट्स ने अपना GUI कंप्यूटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ नवंबर 1983 में मैकिन्टोश से पहले ही लॉन्च कर दिया। और फिर क्या था, जब स्टीव जॉब्स को यह पता चला तो उन्हें इससे काफी ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। बिल गेट्स ने उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उन्हें ऐसा लगा। और यही वजह थी कि उन्होंने बिल गेट्स पर केस कर दिया। पर चूंकि बिल गेट्स ने एग्रीमेंट के दायरे में रहकर ही काम किया था, इसलिए कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1985 लॉन्च कर दिया, जो कि बहुत ही जल्द मार्केट में काफी सक्सेसफुल हो गया। और देखते ही देखते बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी बन गई। इस घटना के बाद बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की अच्छी खासी दोस्ती में दरार आ गई। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में बिल गेट्स ने कुछ ऐसा कहा जो कि आज भी लोगों के बीच में काफी फेमस है। उन्होंने कहा, हम दोनों का एक अमीर पड़ोसी हुआ करता था जिसका नाम था जेरोक्स। एक दिन जब मैं इस पड़ोसी के घर में एक टीवी सेट चुराने के मकसद से घुसा तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त ने इसे पहले ही चुरा लिया था। अब आप ही बताइए कि असल में कौन चोर था, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स? पर यहां सवाल यह भी आता है कि क्या सच में यहां कोई चोरी हुई थी? अगर आप ये पूरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि यहां कोई चोरी हुई ही नहीं थी और ना ही स्टीव जॉब्स और ना ही बिल गेट्स चोर थे। पर फिर भी आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।